गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आज मैं सभी सब्सक्राइब दोस्तों को जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपके लिए जन्माष्टमी का त्यौहार दही हांडी से भरा हुआ आपके घर पहुंचे। आप सभी को दही हांडी का प्रसाद मिले और आपका घर, आपका परिवार, आपकी लाइफ वे सब में खुशहाल हो। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आज हमारा जो मेन टॉपिक है, जो हम व्हाई इज द बेस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसका जो 4 पॉइंट हम कर चुके हैं। 5वां पॉइंट हमारा है इसमें मेमोरेंडम वोचर्स और एक लेंगे हम पोस्ट डेटेड वोचर्स। तो अब तक हमने 4 वोचर पढ़े, हमने 4 डिटेल्स पढ़ी, अब 5वीं पढ़ेंगे मेमोरेंडम। जब हम यूज ऑफ मीनू के अंदर करते हैं तो मैंने आपको बताया कि अलग अलग फंक्शन ऑफ की होती है। जो मेमोरेंडम कौन सी की मारता है, तो साथ के साथ जब भी हम ऐसे करते हैं तो हमारे से रिवाइज हो जाती है। तो बेस्ट है कि आपको याद रहे कि किस की से क्या होता है। तो मैं आपको दोबारा फिर बार बार रिपीट करने से काफ़ी चीज़ें हमें अच्छी प्रकार याद हो पाती है। तो सबसे पहले F1 से सिलेक्ट ऑफ द कंपनी, आप F1 करें। जो ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है उस कंपनी को आप ओपन कर सकते हैं उसमें क्लिक करके। F2 कीजिए तो आप उसमें डेट चेंज कर सकते हैं। Alt F2 करोगे तो आप उसमें पीरियड भी चेंज कर सकते हो। F3 करेंगे, Alt F3, तो नई कंपनी का क्रिएट कर सकते हो। वो अल्टर पे जाके जो आपने फर्स्ट पेज बनाया उसमें अगर कुछ चेंज करना हो तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। F4 एंट्री आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी? जो बैंक से संबंधित हो। बैंक से संबंधित कौन सी होती है? जो बैंक में पैसे जमा करना या निकलवाना। तो या डिपॉजिट या विड्रॉ, केवल 2 ही एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री में जाती है। अगर बैंक में जमा कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और निकाल लिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। यही केवल 2 एंट्री F4 में जाती है। अब आता है F5। अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, आपका कैश जा रहा है या चेक जा रहा है, तो आपका यूज F5 होगा। अगर कहीं से आ रहा है, अगर कैश आ रहा हो या चेक आ रहा हो, तो F6। जैसे आपको कुछ सेल करी, उससे चेक दे दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो आ गया। अगर आपने कोई चीज नगद में बेची तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो आपका आ गया, तो F6 यूज करेंगे। F7 जिसे कहते हैं जनरल एंट्री, जैसे परचेज रिटर्न्स, सेल रिटर्न्स, ये उधार बिक्री के अंतर्गत। F8 किसी पार्टी से आपने सेल्स की हो, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। F9 परचेज, किसी भी पार्टी से परचेज अकाउंट डेबिट टू विकास। F10 मेमोरेंडम, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। F11 चेंज ऑफ फीचर्स और F12 आपका टाइटल चेंज। तो मेमोरेंडम वोचर को लेके चलते हैं हम। मेमोरेंडम वोचर्स आर नॉन अकाउंटिंग वोचर्स एंड एंटायर पास्ट यूजिंग सच वाउचर डू नॉट अफेक्ट द बेसिक ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो मेमोरेंडम में वो जाते हैं जो कहीं से भी किसी से भी संबंधित नहीं होते, जैसे कि सस्पेंस अकाउंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है उचंती खाता, जिसका अकाउंटिंग वोचर से, अकाउंट के वोचर से अलग, बिल्कुल अलग वोचर्स होता है, जिसका कोई जो अकाउंट्स की बुक होती है उस पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता।
मेमोरेंडम वाचर व्हेन यूज टू मेक ए सस्पेंस पेमेंट, जो सस्पेंस पेमेंट होती है उसके अंतर्गत हम सस्पेंस पेमेंट को लेते हैं। जो पेमेंट हम कहीं भी नहीं ले सकते उस पेमेंट को हम सस्पेंस के अंतर्गत लेकर चलते हैं, वो मेमोरेंडम के अंतर्गत आती है। तो सस्पेंस पेमेंट ए ट्रांजेक्शन फॉर विच यू डू हैव ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो उसके बारे में आपको सही इंफॉर्मेशन भी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि केवल जब सही इंफॉर्मेशन तो उसके लिए जो हो जाए पॉसिबल हो, जो पॉसिबल ना हो, जो अकाउंट के अंदर जो किसी भी खाते से संबंधित ना होकर उसको ऐसा एक अलग से खाता बनाया जाता है, उसे सस्पेंस अकाउंट कहा जाता है, और वो सस्पेंस अकाउंट मेमोरेंडम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब चलते हैं। इसके बाद मेमोरेंडम वोचर्स, अभी ये था थ्योरेटिकल पोर्शन। अब हम प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे टैली पे? तो टैली पे जाने के लिए टू एंटर ए मेमोरेंडम वोचर्स, टू एंटर ए मेमोरेंडम वोचर्स, तो सबसे पहले गो टू गेटवे ऑफ टैली। जो फर्स्ट पेज होता है टैली पर, वो कौन क्या होता है, क्या बोलते हैं उससे, आपसे पूछ ले कोई ये क्या है, तो गो टू गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद सीधा आप किस पे जाएं, अकाउंटिंग वोचर्स पे जाएं। किस पे जाएंगे, अकाउंटिंग वोचर पे जाएंगे। अकाउंटिंग वोचर पे जाने के बाद फिर प्रेस आप क्या करोगे, कंट्रोल जमा में F10, क्या करोगे, कंट्रोल जमा में F10। तो आप F10 करते आपका मेमोरेंडम का वोचर ओपन हो जाएगा। जैसे कि F5 करते तो पेमेंट का हो जाता है, F6 करते तो रिसिप्ट का हो जाता है, F7 करते तो जर्नल का हो जाता है, F8 करते तो सेल्स का हो जाता है, F9 करते तो परचेज का हो जाता है, F4 करते हैं तो कॉन्ट्रा हो जाती है, F2 करते तो चेंज डेट हो जाती है, F1 सेलेक्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार जब आप कंट्रोल F10 करेंगे तो आपका मेमोरेंडम वोचर मतलब स्कीम ओपन हो जाएगी। कंप्लीट द ट्रांजेक्शन एंड सेव, जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसको सेव कीजिए, ऑटोमेटिक एंटर करेंगे तो सेव हो जाएगी। इसके बाद टू व्यू ए मेमोरेंडम रजिस्टर, उसका मेमोरेंडम का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, कैसे रजिस्टर तैयार होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर गो टू गेटवे ऑफ डिस्प्ले ऑफ टैली, यानी जो फर्स्ट पेज होता है उससे क्या कहता है, गो टू गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद आपके जो भी सारी चीजें होती है किस के अंदर होती है, डिस्प्ले में, तो गो टू गेटवे ऑफ टैली, फिर जाएंगे किस पे, डिस्प्ले पे, किस पे जाएंगे, डिस्प्ले पर, फिर एक्सेप्शन रिपोर्ट पे जाएंगे। दोबारा समझो, गो टू गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स और मेमोरेंडम वोचर्स। इस तरह आपका मेमोरेंडम वोचर्स ओपन हो जाएगा। अब जब मेमोरेंडम वोचर ओपन हो गया तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट ए मंथ, क्लिक F2। तो आप एक मंथ को सिलेक्ट करेंगे और उधर F2 का प्रयोग करेंगे। पीरियड टू स्पेसिफाई डेट रेंज फॉर व्यू रिपोर्ट ऑफ द डिफरेंट पीरियड। जब आप होल्ड F2 करेंगे तो आपका वो पीरियड वाइज आपकी डिटेल्स शो करेगी, जो कि हम आपको थ्योरेटिकल रूप में भी समझाएंगे, प्रैक्टिकल में भी समझाएंगे। अब एक एंट्री है कि मेमोरेंडम वोचर्स में क्या क्या आते हैं। तो जब हम लेजर वोचर तैयार करते हैं तो वो जब स्क्रीन पे लेजर पे जाके चेक करते हैं तो वो किस टाइप पे शो करेगा, वो आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ। देखिए यूनिवर्सल एंटरप्राइजेज है, तो एक फाइनेंशियल ईयर मैंने कहा था आपसे कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो मैंने 1 अप्रैल 2022 लिया, 31 मार्च 2023 लिया। तो यहाँ यूनिवर्सल एंटरप्राइजेज एक फर्म हो गई, यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 हो गया, यूनिवर्सल कंपनी हो गई। तो इसका जो डेमो है, जो एक वोचर तैयार होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले डेट, दिनांक, पर्टिकुलर विवरण, वाउचर टाइप विवरण, डेबिट अमाउंट्स, क्रेडिट अमाउंट्स। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं इसमें कि जब 25/3/23 में एक एनओसी खर्चा हो गया जो किसी में नहीं आता, तो मेमोरेंडम वाचर में आ गया और आपका कितना आ गया अमाउंट डेबिट के अंदर, क्योंकि गई है। तो जब आपका खर्चा है तो अमाउंट आपका क्या आ गया इसमें कि 15,000 रुपये आ गए। इसी प्रकार जब आप असेंबलिंग करवाते हैं किसी चीज़ का तो वो खर्चा कहीं नहीं आता, खर्चे में भी नहीं लिया असेंबलिंग चार्जेस। तो 31/23 के अंदर असेंबलिंग चार्जेस मेमोरेंडम 150 रुपये। तो इस प्रकार जो खर्चे, जो ट्रांजेक्शन ना तो F4 में ली जाए, ना F5 में ली जाए, ना F6 में ली जाए,
ना F7 में ली जाए, ना F8 में ली जाए, ना F9 में ली जाए। जो ट्रांजेक्शन कहीं भी नहीं ली जाती उस ट्रांजेक्शन को सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत मेमोरेंडम में लिया जाता है, जो आपके सामने है। तो मैं ये विश्वास करूं कि आपको बहुत अच्छी प्रकार समझ आया होगा, और प्रैक्टिकल करेंगे तो और भी अच्छी प्रकार समझ आएगा। अब इसके बाद सेकंड चलता है टू एंटर ए पोस्ट डेटेड वोचर। तो ऑटोमेटिक जो हेडलाइंस होती है उसके अकॉर्डिंग एक हमें समझे तो पोस्ट टू एंटर ए पोस्ट डेटेड वोचर्स, यानी पोस्ट डेटेड मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं वो दिनांक के अनुसार कर रहे हैं, कि वो आपको भविष्य के अंदर आपको कभी देखना हो कि ये लेन देन किस डेट में किया गया है, वो आपको उस पर आसानी पूर्वक देख पाए। तो पोस्ट डेटेड वोचर यूज करते हैं। टैली ERP provides the capability to the enter vouchers in advance for futures transaction that are definite in nature। ये जो पोस्ट डेटेड वोचर्स होते हैं ये एडवांस के अंदर पेमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए एडवांस पेमेंट के अंतर्गत होते हैं, और फ्यूचर में आपके काम आने की कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, कभी कोई पेमेंट देखनी पड़े या किस तिथि पर की गई है, तो एक ठोस प्रूफ होता है इस टाइप का जो डेट के अकॉर्डिंग है। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे हम मंथ वाइज एंट्री करते हैं कि हमने किस तारीख को हमने कौन सी पेमेंट करी है, किस तारीख को हमें मिला है कैश, या किस तारीख को हमने माल खरीदा है। अगर वो डेट वाइज हो तो हम तुरंत आसानी पूर्वक, कोई अगर पूछता है तो किस डेट को आपने दिया तो किस डेट को आपने लिया, तो अगर आपके पास अगर इस टाइप की पोस्ट डेटेड एंट्री है तो आप उस कार्य को फटाफट तुरंत करके आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो उसके बाद टू एंटर ए पोस्ट डेटेड वोचर्स, अब कैसी होगी टैली पे एंट्री, ये तो समझ आ गया इसकी डेफिनेशन। फ्यूचर के लिए सही तरह आपको इसके अंदर सही इस्तेमाल के लिए और भविष्य में कोई त्रुटि ना हो, किसी तरह की कोई समस्या ना हो, तो डेट अकॉर्डिंग हम सभी ट्रांजेक्शन को करना, दिनांक के अनुसार करना, वह पोस्ट डेटेड वोचर कहा जाता है। तो अब टैली पे कैसे करेंगे, टैली पे कैसे करेंगे वो आप देख सकते हो टू एंटर ए पोस्ट डेटेड वोचर्स। तो सबसे पहले गो टू गेटवे ऑफ टैली, जो फर्स्ट पेज होगा। उसके बाद अकाउंटिंग वोचर होगा। उसके बाद सेलेक्ट F5 मतलब पेमेंट वाला, तो ये F5 हो गया। अब इसके बाद क्लिक कंट्रोल प्लस F5 पोस्ट डेटेड, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ पोस्ट डेटेड वोचर करने के लिए आप कंट्रोल जमा में F5 कीजिए तो आपका पोस्ट डेटेड वोचर्स ओपन हो जाएगा। अब कंप्लीट द ट्रांजेक्शन, आप ट्रांजेक्शन कंप्लीट कीजिए और एंड सेव, और उसको सेव कीजिए सुरक्षित के लिए। उसके बाद टू व्यू पोस्टेड डेटेड वोचर्स टू गेटवे, अब कैसे, अब आपने एंट्री तो कर दी, अब आप उसको देखेंगे कैसे। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे आप कि गो टू गेटवे ऑफ टैली, और सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले पे दिखेगी। डिस्प्ले पे गए, एक्सेप्शन रिपोर्ट किए और पोस्ट डेटेड वोचर्स कर दिए। तो आप दोबारा समझो कि गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स और पोस्ट डेटेड वोचर, आप ऐसे पोस्ट डेटेड वोचर को डेट वाइज देख सकते हैं। अब आता है डेमो। डेमो पर ऐसे ये डेट पर्टिकुलर मैंने यहाँ नहीं लिखा जगह, और डेट वाउचर टाइप, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने डेट लिख दी 21/1/23। जी एंटरप्राइजेज को हमने पेमेंट की, हमने कोई माल खरीदा होगा और उसकी पेमेंट कर दी, तो पेमेंट की वाउचर नंबर 25 है, और हमने यहाँ पर डेबिट अमाउंट, इनवार्ड्स क्वांटिटी, क्रेडिट अमाउंट्स, आउटवर्ड। इनवार्ड्स मीन्स आना, आउटवर्ड वर्ड्स माने जाना। तो जी एंटरप्राइजेज से हमने माल खरीदा, उसको पेमेंट कर दी, वाउचर नंबर 25 है। और भाई डेबिट्स, इनवार्ड्स हमारे पास, क्योंकि जब हम पेमेंट करें तो माल आया है, इनवार्ड्स मतलब कि 10,000 रुपये, और ये ग्लोबल को हमने माल बेचा है तो हमारे पास आया है 100 नंबर वोचर है 12,500। तो इस प्रकार आज हमने आपको दो विधि आपके पास मेमोरेंडम वोचर्स और पोस्ट डेटेड वोचर के बारे में बताया। आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और फिर अंत में फिर मैं आपको जन्माष्टमी को उपलक्ष्य में
सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं और भगवान आपके जीवन में खुशियां लेके आए और कृष्ण भगवान आपको खुशियों से आपका भंडार भर दे। और आपका खिच्ची टैली एकेडमी की तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत।